बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको दयानतदारी के फल का सच्चा वाक़या सुनाऊंगा। हजरत उलमा शेख मोहम्मद अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में मजावर था। एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए कुछ ना मिला और मैं भूख से निढाल हो गया। इस हालत में बाहर निकला तो रास्ते में एक थैली पड़ी देखी। उठाकर देखा तो रेशमी थैली थी और रेशम की डोरी से बंधी हुई थी। जब मैंने इसे क़यामगाह पर लाकर खोला तो देखा इसमें नहायत कीमती मोतियों का एक हार मौजूद है। बाजार निकला तो देखा एक शख्स रुमाल हाथ में लिए पुकार रहा है कि मेरी थैली जिसमें मोतियों का हार मौजूद है, जो साहिब इसका पता देगा इनको शुक्रिया के तौर पर 500 दिनार इनाम दूंगा जो इस रुमाल में बंधे हैं। फिर आप फरमाते हैं मैं इस शख्स को अपने घर ले आया और थैली निकाल कर इसके हवाले की। वो शख्स बड़ा ममनून हुआ। फिर आप फरमाते हैं मैं इस शख्स को अपने घर ले आया और थैली निकाल कर इसके हवाले की। वो शख्स बड़ा ममनून हुआ और हस्बे वादा 500 दिनार पेश किए, लेकिन मैंने माजरत की और कहा कि मैंने ये काम रज़ाए इलाही की खातिर किया है, उजरत लेकर मैं अपना अजर ज़ाया नहीं करना चाहता। ताहम इस शख्स ने इनको कबूल करने पर बहुत जोर दिया, लेकिन मैं बराबर इनकार करता रहा, यहाँ तक कि वो तंग आकर चला गया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद मैंने मक्का मुअज़्ज़मा से बांधा और एक समुद्री जहाज पर सवार हो गया। बदकिस्मती से रास्ते में तूफान आ गया और जहाज एक चट्टान से टकरा कर पाश हो गया। मेरे सिवा सब मुसाफिर डूब गए। मेरे बचने की ये सूरत हुई कि तख्ते पर मेरे हाथ आ गया और मैं इस पर बैठ गया। बहता बहता एक जजीरे के साहिल तक पहुंच गया। हस्ने इत्तेफाक ये हुआ कि इस जजीरे के बाशिंदे मुसलमान थे। मैं वहाँ की मस्जिद में ठहर गया। लोगों ने मुझसे हाल दरियाफ्त किया तो मैंने इनको सारा वाक़या बयान कर दिया। लोग ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए और मेरे साथ निहायत अच्छा सलूक किया। बहुत से लोग मुझसे कुरान करीम की तालीमात हासिल करने आने लगे और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीमात के लिए मेरे पास भेजने लगे। थोड़ी ही मुद्दत में ये लोग मुझसे बेहद मानूस हो गए और मुझे अपना मुर्शिद समझने लगे। इसके अलावा वो मुझे काफी माली इमदाद भी देते थे और दूसरी कई किस्म की खिदमत करने से भी गुरेज ना करते थे। एक दिन उन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया और फिर मेरे पास आकर कहा हमारी राय ये है कि आप शादी कर लें और यहाँ इकामत अख्तियार कर लें। मैंने कहा जैसे आप लोगों की खुशी। चुनांचे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मालदार यतीम लड़की है, हमारे ख्याल में इसके लिए आपसे बेहतर शोहर मिलना मुश्किल है। अगर आप रजामंद हो तो इससे आपका निकाह कर दें। मैंने रजामंदी का इजहार किया और मेरा इस लड़की से निकाह हो गया। जब मैंने खुलूत में अपनी बीवी को देखा तो ये देख कर हैरान रह गया, वही थैली वाला हार इसके गले में पड़ा है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ये लड़की इस हाजी की बेटी थी जिसे मैंने महज अल्लाह के लिए हार वापस कर दिया था। लोगों ने मुझे बताया कि जब इस लड़की का बाप हज से यहाँ वापस आया था तो अपने कीमती हार के गुम होने और फिर इसके मिल जाने का वाक़या अक्सर बयान किया करता था। कहा करता था कि जिस शख्स ने मुझे ये हार वापस दिया है, ऐसा बेनफ्स आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर वो ये दुआ किया करता था कि काश इसकी मुझसे यहाँ मुलाकात होती तो मैं अपनी लड़की का निकाह इससे करता। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मरहूम हाजी की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और लड़की का मेरे साथ निकाह हो गया और अल्लाह पाक ने इस बीवी से मुझे औलाद भी नवाजी। तो दोस्तों, हमें इस किस्से से यह सबक मिलता है, इसकी का बदला हमेशा अच्छाई से ही मिलता है और बुराई का बदला हमेशा बुराई से ही मिलता है। जैसा कि इस वाक़ये में दयानत का बदला कैसा अजीम मिला, अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिखा दिया जो ईमानदार होगा। अल्लाह ताला गैब से इसकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल ES वाक़या TV को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।